पोको M2 प्रो, M2, X3, X2, X3 प्रो, जितना भी पोको का मोबाइल है, नो सर्विस सलूशन आपको 3 मिनट के वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। कि दोस्तों ये जो फ़ोन है, दूसरा टेक्नीशियन ने इसका जो नेटवर्क सेक्शन को ओपन किया था, नेटवर्क आईसी को हिट किया था, 2G 3G आईसी को हिट किया था, उसके बाद काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब किस कंडीशन में 2G 3G 4G आईसी को अब हिट करना है, उसको उसके बारे में आपको बताऊंगा। कि जैसे कि आपके कंफर्मेशन के लिए एक बार आपका नेटवर्क आईसी और 2G 3G आईसी को हिट करके आपको दिखाऊंगा कि इसका काम जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। कभी कभार इस कंडीशन में सक्सेसफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो 2G नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। आपका जियो का सिम में भी नो सर्विस आता है, वोडाफोन एयरटेल में भी नो सर्विस आता है। उस कंडीशन में आपका नेटवर्क आईसी को हिट करना है और 2G 3G आईसी को हिट करना है, तो उसके बाद आपका जो है काम होता है। लेकिन आपका जब वोडाफोन एयरटेल में 2G का नेटवर्क मिल रहा है और आपका जो जियो का सिम में 4G नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो 2G 3G आईसी को हिट नहीं करना है। ठीक है? तो इसका क्या होता है, 2G 3G को आईसी आप हिट करते हो, नेटवर्क आईसी को हिट करते हो, तो उसके बाद आपका जो फ़ोन है ऑन होने के बाद क्या होता है, वो सेम तरह से नो सर्विस ही आता है। सेम तरह से आप फ़ोन को ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका जो काम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है अभी भी नो सर्विस आएगा। क्योंकि इसका जो 2G 3G आईसी या फिर नेटवर्क आईसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका प्रॉब्लम जो है बैक में आपका जो है 4G सेक्शन को ओपन करना है। तो कुछ कुछ केस में दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग चला के बोर्ड में इधर उधर चेक करोगे तो उसमें आपका टाइम जो है बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम जो है उसको किस तरह से चेक करना है उसको पहले आप समझिए, और उसके बाद आपको काम करना है कि पता चल जाएगा कि कहाँ पे काम करना है। तो हमने वोडाफोन का एयरटेल का लगा के देखा, उसमें 2G तो वर्क कर रहा है प्रॉपर से, तो हम 2G और नेटवर्क आईसी को हिट नहीं करेंगे। और जब आपका जो 2G का नेटवर्क नहीं मिलता है तब आप नेटवर्क आईसी को हिट करते हो या फिर रिप्लेस करते हो या फिर रिवॉल्व करके बिठाने के बाद काम आपका होता है। तो हम 4G सेक्शन को ओपन कर लिया और 4G आईसी को थोड़ा सा हीट कर लेंगे और करके देखते हैं कि हमारा जो काम है वो होता है कि नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपको इस तरह से काम करना चाहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। तो हम 4G आईसी को हिट कर लिया और हमारा जो नेटवर्क है वो आ गया है। तो दोस्तों आसान भाषा में आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ कि किस तरह कंडीशन में आप इस पे काम करना चाहिए। तो ये जो आपका नेटवर्क आईसी और 2G 3G का आईसी है, इसको कब अब हिट करना चाहिए, कि कब आपको चेंज करना चाहिए। तो जब आपका 2G नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कोई भी सिम में आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो तब ये आईसी को चेंज करना है। और 2G 3G ओके है तो ये आईसी दोनों ओके है। 4G का नेटवर्क नहीं मिलता है तो 4G आईसी को हिट करना है, नहीं तो उसको चेंज करना है। और अगर आपका 2G 3G मिल रहा है तो ये दोनों आईसी को आप छोड़ दो, कुछ भी काम नहीं करो। तो ये आईसी ओके है, इस पर काम नहीं करना चाहिए। अब 4G आईसी को आपको हिट करके या फिर उसको चेंज करके या रिवॉल्व करके आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद आपका फ़ोन जो है 100% काम सक्सेसफुल हो जाएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइब करके रखना ज़रूर, ताकि ऐसा हेल्पफुल वाला वीडियो आप लोगों के लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ और इस के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ नए ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो काम है, जियो नेटवर्क आ गया, 4G का सिग्नल भी आ गया और बैक कवर लगाने के बाद ये नेटवर्क जो है वो प्रॉपर 100%